नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम यहां बात करने जा रहे हैं CUT UG 2025 के सिलेबस क्या होंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और एग्जाम पैटर्न जो अभी हुए हैं 2024 के, उसके अकॉर्डिंग 2025 में क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मैं बात करूंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट की। किस सब्जेक्ट की बात करूंगा? मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूंगा। क्या होगा हमारा पैटर्न, सिलेबस, ओके, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलते हैं इस वीडियो के क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, जो भी बच्चे हिस्ट्री का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास उन लोग को ये पता होगा क्लास 12 की ये एनसीईआरटी की बुक है, थीम 1 और थीम 2 और थीम 3, मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे या फिर क्लास 12 में पास आउट हो चुके होंगे, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे अभी क्लास 12 में होंगे, वो 2025 की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो इनको पता। देखो, एनसीईआरटी की बुक मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी जो होती है हमेशा अपडेटेड होती रहती है। आप लोगों ने देखा हो 23-24 की भी एनसीईआरटी मिल जाएगी, 24-25 की भी एनसीईआरटी है, तो लगातार एनसीईआरटी अपडेट हो रही है लगातार। ठीक है, तो एनसीईआरटी जब अपडेट हो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होता है, कुछ कटता भी है ना। कुछ टॉपिक डिलीट होते हैं, कुछ टॉपिक ऐड होते हैं, कुछ नई डिस्कवरी जो होती है उसको यहाँ पे ऐड कर दी जाती है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर मिलती रहती है आप लोगों को। तो इसमें बच्चों में कंफ्यूजन बनाता है कि हम किसको फॉलो करें, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सभी बच्चों के दिमाग में कि किसको हम लोग पढ़ें। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। अब देखो, अगर हम बात किए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा इसका सिलेबस दे रखा है कि पार्ट 1 में कौन से चैप्टर है, पार्ट 2 में क्या है और पार्ट 3 में क्या है। अलग अलग चैप्टर्स यहां पर दे रखे हैं। तो यहां पर ये पूरा एंशियंट हिस्ट्री का है, ये मेडिवल हिस्ट्री का है और ये क्या है, सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री का है। अगर आप लोग चैप्टर्स देखोगे, कितने चैप्टर्स हैं टोटल, तो यहां पर 4 चैप्टर यहां हैं, 4 चैप्टर, 2 यहां है और 2 यहां है, 4 चैप्टर यहां है और 4 चैप्टर यहां है। मतलब टोटल मिलाकर के 12 चैप्टर हमें पढ़नी है। मतलब कि अभी हम लोग के पास पूरा फुल समय है और 12 चैप्टर सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस 12 चैप्टर हमें यहाँ पे पढ़नी है। और बात करते हैं आगे हम लोग, सिलेबस क्या है। देखो, यहां पर तो सिर्फ दे रखा है कि 12 चैप्टर है। यहां पर क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर हैं। लेकिन क्या एनटीए ने जो सिलेबस दिया है, क्या उसमें भी 12 चैप्टर ही हैं? क्या उसमें सिर्फ 12 चैप्टर दिया हुआ है? ऐसा नहीं है, उसमें टोटल टॉपिक्स ज्यादा हैं एज कॉम्पेयर टू यहां से अगर हम लोग देखें तो। इसका मतलब बहुत से जो टॉपिक होंगे वो कटे भी होंगे यहां पर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी यहां पर हैं। ठीक है, मतलब कि आप लोग को ओवरऑल एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं हो जाना है। हमें यहाँ पे टॉपिक को देखना है कि कौन सा टॉपिक एनटीए ने दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। बात समझ में आ रही है? अपनी प्रिपरेशन को बस एनसीईआरटी रीड नहीं करना है, ये तो वो तो जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना है, बट हमें इसके अकॉर्डिंग हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है। कौन से टॉपिक पे, इवन एनटीए ने ये भी देखा है कि फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए, फोकस पॉइंट भी दे रखा है कि इस पे आप फोकस करो यहां पर। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। ओके, यूनिट 1 क्या है, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी की यहां पर क्या चल रही है, बात चल रही है। मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। अगर पुरानी एनसीईआरटी आप देखोगे तो वहां पर कुछ और चीजें थोड़ी सी अपडेटेड, अगर आप नई एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें बहुत सी पहले पेज या दूसरे पेज पे बहुत सी अपडेटेड चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि मैं हमेशा एनसीईआरटी को रीड करते रहता हूं, तो देखता हूं, कंपेयर करता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले कंपेयर किया था 2024-25 वाली और पिछली एनसीईआरटी को, तो वहां पर बहुत सी चीजें वहां पर चेंज हो चुकी है। ठीक है, कुछ अपडेटेड है फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज में आपने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें चेंज करके लिखा हुआ, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है। तो पहला क्या है, यूनिट स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। इसमें करें कि ब्रॉड ओवरव्यू हमें अर्ली अर्बन सेंटर से करना है। जो अर्बन सेंटर्स, पता है कि पहला अर्बन था ये, अर्बन सिविलाइजेशन से बोलते हैं हम लोग, है ना। तो पहली शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम लोग इस सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस सिविलाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद दे रखा है ये सब टॉपिक है। देखो, यूनिट 1 में
ये तो दे रखा है ये कि ये हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें भी सब टॉपिक कुछ दे रखा है कि इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, जो डिस्कवरी चल रही है, ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। यहां पर देखा कि आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन ए मेजर साइट, जो मेजर साइट है, जो मेजर साइट है उनकी जो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है उसके बारे में भी हमें यहां पर डिस्कस करनी है, ठीक है, उसके बारे में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है, जो मेजर रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कशन। हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस, तो जो देखो कह रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट रिपोर्ट देते हैं, जो भी एविडेंस मिलते हैं, जो भी साक्ष्य मिलते हैं, तो साक्ष्य के अकॉर्डिंग जो भी अपना रिपोर्ट पेश करते हैं उसके हिसाब से हिस्टोरियन ने कैसे उसको एनालाइज किया है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये सारी चीजें आप लोग को, ठीक है। यूनिट 2 की बात कर रहा है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, है ना, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। हाउ इंस्क्रिप्शन टेल्स ए स्टोरी, यहां पर हमें इंस्क्रिप्शन को ध्यान में रख करके पढ़ना है। यूनिट 2 में बात कर रहा है कि हमें इंस्क्रिप्शन को ध्यान में रख करके पढ़नी है बुक को, ठीक है। ब्रॉड ओवरव्यू क्या दे रहा है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्यन टू गुप्ता, मौर्य से लेकर के गुप्ता तक की हमें हिस्ट्री को, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को हमें पढ़नी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को हमें पढ़नी है, मौर्य से लेकर के गुप्ता तक की पढ़नी है हिस्ट्री, ठीक है। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, जो भी डिस्कवरी चली उसकी स्टोरी क्या रही उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। इंस्क्रिप्शन एंड डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, कैसे डिसाइफरमेंट चला स्क्रिप्ट का, है ना, कैसे लोगों ने लिपियों को पढ़ा, डिसाइफर किया। शिफ्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, एंड द गुप्ता पीरियड एंड ग्रांट, ठीक है, इसके लैंड ग्रांट, ठीक है, इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है। तो यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो काफी अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई जो दिया हुआ है सिलेबस में ना क्वेश्चन वहीं से आया है। कुछ भी नहीं पढ़ना होता है यार, कुछ भी लेके पढ़े जा रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, कुछ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको एक निश्चित डायरेक्शन में चलना होता है, फिक्स डायरेक्शन में चलना होता है। अगर आप फिक्स डायरेक्शन में चलोगे तो आप जल्दी उस जगह पे पहुंच जाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, भटकते भटकते पहुंचोगे। तो भटकना नहीं है, सीधी राह पर चलना है और हमें मंजिल मिल जाएगी जरूरी, ठीक है, जरूर से जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो बताएंगे आगे भी। यूनिट 3 क्या है, सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। यहां पर महाभारत की चर्चा चल रही है कि महाभारत को हमें यूज करना है ना, सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत। ओवरव्यू क्या है, इशू इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किनशिप एंड जेंडर, इन सभी को हमें पढ़ना है, कास्ट, क्लास, किनशिप एंड जेंडर्स, ठीक है। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, ट्रांजिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द महाभारत, ठीक है, कैसे ट्रांसमिशन हुआ एंड पब्लिकेशन ऑफ महाभारत, इन सब के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग यूनिट 4। यूनिट 4 है ए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा। साफ साफ दे रखा है इस यूनिट 4 में सांची स्तूपा के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से, और सांची स्तूपा से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। 23 में भी पूछा था, ठीक है क्वेश्चन, 24 में भी थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ लिया क्वेश्चन यहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कहीं ना कहीं यहां से, तो ये टॉपिक दे रखा है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक भी मिलेंगे। फोकस करके ब्रॉड ओवरव्यू किसका नाम है, ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ वैदिक रिलीजन, जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म, इन सब के बारे में पढ़ना हमें, शैव धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म के बारे में, ठीक है। फोकस ऑन द बुद्धिज्म, है ना, बौद्ध धर्म पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना, साफ साफ लिख रखा है फोकस किस पे करना है भाई, है ना, फोकस पॉइंट को बता रखा है कि इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म पे फोकस करना है, और आपको मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बौद्ध धर्म से, मैं क्वेश्चन भी लास्ट में दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है, ऐसे नहीं, क्वेश्चन भी दिखेंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है, आराम से देखते रहना। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, सांची स्तूपा, है ना, तो सांची स्तूपा की जो डिस्कवरी चली उसकी कहानी कैसी रही, कैसे डिस्कवरी हुई, इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, साफ साफ दे रखा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम सांची, है ना, डिस्कशन क्या करना है, वेज इन विच स्कल्पचर हैज बीन इंटरप्रेटेड, ठीक है, किस तरीके से स्कल्पचर को लोगों ने इंटरप्रेट किया, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 4 देखो भाई, मेडिवल सोसाइटी थ्रू द ट्रेवलर्स और अकाउंट्स,
ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के बारे में हमें जिक्र करना है और बहुत से ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए थे, उन ट्रैवलर्स का नाम याद रखना है, किस देश से आए हैं वो याद रखना है, कौन कौन सी बुक है उनकी ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन हमेशा ही आए हैं, 23 में भी आए हैं, 24 में भी आए हैं, मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है बनानी, सिलेबस देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है, अदरवाइज थोड़ा सा मिस हो सकता है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना होता है भाई, ठीक है। तो ब्रॉड ओवरव्यू क्या है, आउटलाइन ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज दे अपीयर इन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, समझ में है, स्टोरी ऑफ देयर राइटिंग्स, इन सभी चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 क्या है, रिलीजियस हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ना है। एक मिनट, इसमें हाँ देखो कुछ चीजों को मैंने छोड़ दिया, यहां पर देखो अल-बरूनी यहां पर दे रखा है, किसके बारे में पढ़ना है, अल-बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, साफ साफ दे रखा है कि इसको पढ़ना जरूर है ना, पढ़ना है भाई इन लोगों को, ठीक है। डिस्कशन आप पढ़ सकते हो यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस हिस्ट्री, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। ब्रॉड ओवरव्यू क्या है, आउटलाइन ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, किस तरीके से यहां पर रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा करनी है, थोड़ी सी पढ़नी है। आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ भक्ति सूफी सेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी पढ़ना होगा, भक्ति सूफी सेंट्स, ठीक है। स्टोरी ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ भक्ति सूफी कॉम्पोजिशन composition been preserves, एक्सेप्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड भक्ति सूफी वर्क्स, ठीक है। इन सभी चीजों को भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई यूनिट 7, यूनिट 7 दे रखा है न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, हम यहां पर कुछ चीजों को डायरेक्ट दे रखा है कि इसके बारे में अच्छे से पढ़, जैसे कि सांची के बारे में दे रखा है कि सांची को अच्छे से पढ़ना भाई, है ना, वैसे ही यहां पर दे रखा है कि हम्पी को अच्छे से पढ़ना है। बहुत सी चीजें मैं स्किप कर दे रहा हूं ताकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है, उसको स्किप थोड़ा सा कर सकते हो, है ना। तो न्यू आर्किटेक्चर हम्पी को पढ़ना है, यहां से प्रश्न बनते हैं हम्पी से, ठीक है। आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, है ना, विजयनगर पीरियड में कैसे कैसे न्यू बिल्डिंग्स स्टार्ट होते हैं, टेम्पल्स बनते हैं, फोर्ट्स बनते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी क्या है यहाँ पे, है ना, किस नदी किनारे है विजयनगर बना था, ये सारी चीजों को हमें पढ़ना है ना। रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, क्या रिलेशन था आर्किटेक्चर और यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में, तो इन सभी चीजों का भी हमें जिक्र करना है अच्छे से। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, अकाउंट्स ऑफ हाउ हम्पी वाज फाउंड, है ना, अकाउंट्स ऑफ हाउ हम्पी वाज फाउंड, ठीक है। तो हम्पी को कैसे यहाँ फाउंड किया गया इसके बारे में पढ़ना है, डिस्कवरी कैसे हुई हम्पी की इसके बारे में पढ़ना है, किसने किया इसके बारे में पढ़ना है, तो इन सभी चीजों का भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। विजुअल ऑफ बिल्डिंग्स एट हम्पी, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। यूनिट 8 है यहाँ पर एग्रेरियन रिलेशन द आईने अकबरी, यहाँ पर आईने अकबरी के बारे में भी डिस्कस करनी है, देख सकते हो आईने अकबरी को साफ साफ लिख रखा है कि भाई इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, इस टॉपिक को पढ़ करके जाना, ठीक है। फ्रॉम यहां पे शब्द देखा फ्रॉम द आईने अकबरी से हमें यहां पर रेफरेंस लेना है, याद रखना, ठीक है। चलो यूनिट 9 है द मुगल कोर्ट्स, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू द क्रॉनिकल्स, ठीक है। ब्रॉड ओवरव्यू है, बहुत से टॉपिक्स मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में कट चुके हैं, एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं, अगर आप नई बुक को खोलोगे तो वहां पर बहुत से टॉपिक्स यहाँ पे मुगल वाले डायरेक्ट जो लिख रखे हैं वो सब नहीं मिलेंगे, अंदर थोड़े से आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको बाहर में कोई भी टॉपिक ऐसा दिखने वाला नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द अकबरनामा एंड पादशाहनामा, देख सकते हो यहां पर दे रखा है कि यहां से हमें रेफरेंस लेना है, ठीक है। इन सब चीजों को हमें अच्छे से पढ़ करके जाना है, तो जिन चीजों को अच्छे से पढ़ना है वो दे रखा है, यहां पर दे रखा है आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री 15 to 17 सेंचुरी, तो 15 से 17वीं शताब्दी तक का हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए, ये भी यहां पर दे रखा है, ठीक है। ओके, यूनिट 10 है कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट, जो हमें एविडेंस मिलते हैं ऑफिशियल रिपोर्ट से उसके बारे में भी बात यहां पे की गई है, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट, ठीक है। जो ऑफिशियल्स ने जो रिपोर्ट दी है उससे क्या हम एविडेंस पता चलते हैं, ये सारी बातें भी हमें पढ़नी है। लाइफ ऑफ जमींदार, जमींदारों की लाइफ क्या रही, पीजेंट्स के बारे में, आर्टिजन्स इन द लेट 18th सेंचुरी,
18वीं शताब्दी में आर्टिजन्स की क्या सिचुएशन रही, पीजेंट्स की क्या रही, ये सभी के बारे में हमें पढ़ना है। जमींदारों का क्या चल रहा था उस समय सिचुएशन, ये सब हमें पढ़ना है। क्या इंपैक्ट पड़ा पीजेंट्स पे, जमींदार पे, ट्राइब्स पे क्या पड़ा इंपैक्ट, ये सभी चीजों को भी हमें चर्चा यहाँ पे करनी है बहुत से। ओके चलो भाई, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू सेटलमेंट एंड सर्वे। तो रेवेन्यू से तो क्वेश्चन इस बार आया भी है, सेटलमेंट से यहाँ पे प्रश्न इस बार पूछा भी है, मैं दिखाऊंगा प्रश्न आप लोग को। चेंज ओवर द 19th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या चेंज होता है 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में किस तरह से धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है, उसके बारे में भी हमें पढ़नी है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर लिखा है कि व्हाट टू डू द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हमें डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट है यूनिट 11 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1857, 1857 के बारे में पढ़ना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है और पढ़नी है हमें, ठीक है। ये देखा है जो इवेंट हुआ 1857 1858 में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। हाउ दिस इवेंट वे रिकॉर्डेड एंड नरेटेड, किस तरीके से इस इवेंट को लोगों ने रिकॉर्ड किया, कैसे इसे दिखाया, कैसे रिकॉर्ड किया इस इवेंट्स को और कैसे दर्शाया गया, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। फोकस पॉइंट दे रखा है कि लखनऊ को फोकस करके पढ़ लो भाई, लखनऊ से फोकस करके पढ़ लो, है ना, कि यहां पर कौन लीड कर रहा था, जो लड़ाई चल रही थी लखनऊ से, वहां पे लीड कौन करता है, ठीक है, लीडर कौन था वहां से। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, और आते भी हैं, आ तो सकते हैं, आते भी हैं, इसलिए मैं यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 12, कोलोनिज्म एंड द इंडियन टाउन्स, ठीक है। इंडियन टाउन की यहां पर बात कर रहा है, टाउन प्लान्स एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट्स, ठीक है, यहां पर म्युनिसिपल रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और एक रिपोर्ट है फिफ्थ रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट से पता नहीं क्यों बार बार क्वेश्चन करता है, अभी 23 में पूछा था, इस बार भी पूछ लिया, मतलब घुमा फिरा कर फिफ्थ रिपोर्ट पे आ ही जाएगा वो, ठीक है। कभी आप लोग देखना 23 का भी पेपर उठा के देखो, 24 का भी देखो, फिफ्थ रिपोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी में बात करता हूं, एनसीईआरटी में एक बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स में बना करके फिफ्थ रिपोर्ट की चर्चा की गई है और वहीं से उठा के क्वेश्चन पुटअप कर लेता है फिफ्थ रिपोर्ट से, ठीक है। ओके, ब्रॉड ओवरव्यू कह रहे द ग्रोथ ऑफ मुंबई कैसे हुआ भाई, चेन्नई कैसे हुआ, है ना, हिल स्टेशन, इनसे भी ग्रोथ कैसे हो इसके बारे में हमें पढ़नी है, ठीक है। फोटोग्राफ्स एंड द पेंटिंग, इसके बारे में डिस्कशन किया। हाउ द एबव सोर्स कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, इन सभी सोर्स का हम लोग कैसे इन सभी सोर्स को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इतिहास को लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 13, महात्मा गांधी थ्रू द कंटेम्पररी आई। ये बच्चों बहुत ही भयंकर, बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 से 8 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इस बार तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए इस टॉपिक से, ठीक है। तो हल्के में मत लें इस टॉपिक को। गांधीयन पीरियड्स, जो गांधीयन पीरियड है ये हर किसी का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, गांधी, है ना, गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इनको अच्छे से पढ़ना है। इनका जो कार्यकाल रहा जब से 1915 से लेकर के आगे तक की, जब तक, है ना, आजाद हुआ देश, तब तक की कहानी अच्छे से आप लोगों को आनी चाहिए, है ना। तो इनको कंटेम्परेरी आई, ठीक है, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्परेरी आई। तो करेंगे द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1918 टू 1948 साफ साफ दे रखा है, 18 से 48 तक का हमें पढ़ना है, ठीक है। नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स एंड द लीडरशिप, क्या रहा नेचर गांधीयन पॉलिटिक्स का और उनके लीडरशिप का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फोकस करना है महात्मा गांधी 1931, समझ में आ रहा है ना। तो महात्मा गांधी 1931, इसको फोकस पॉइंट बना के चलना है, प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। तो जो फोकस पॉइंट है, यहां पे कुछ चीजों को लिख रहेगा फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट को आप लोग भी फोकस कर लेना, ठीक है, क्योंकि फोकस पॉइंट से अच्छे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है कि हाउ न्यूज़पेपर कैन बी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये लोग भी थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह आप देख सकते हो, क्या क्या थे उस समय चल रहे थे, कैसे हिस्ट्री के सोर्स बने न्यूज़पेपर, बहुत सी उसमें पत्रिकाएं वगैरह चल रही थी, ठीक है। तो ये सब था उसमें। यूनिट 14 है कि पार्टीशन थ्रू आवर ओरल सोर्सेज, ठीक है, पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज। अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे तो ये टॉपिक ही आप लोगों को उड़ा हुआ मिलेगा। बहुत से टॉपिक जो अभी मैंने डिस्कस किया पीछे, बहुत से टॉपिक है ही नहीं, उड़ा हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, पिछले पुराने बुक में था, ठीक है, इसमें नहीं है, बट यहाँ आप लोग को पढ़नी है, ये याद रखना है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ 1940, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म एंड पार्टीशन,
इसको ध्यान में रखना, ठीक है। पंजाब एंड बंगाल, फोकस पॉइंट क्या होगा, पंजाब एंड बंगाल, ठीक है। यूनिट 15 है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। द इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट्स, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा सिलेबस, हमारा नहीं एनटीए का सिलेबस, ठीक है, क्योंकि उसने वाइस रिलीज किया है तो हम ये किसी का हो नहीं सकता, ये एनटीए का सिलेबस है। चलो भाई, अब बात करते हैं चैप्टर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भाई, कहां कहां से कितने चैप्टर्स, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चर्चा कर लेते हैं, है ना। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन कह सकते हो, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो 4 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भाई, पहला चैप्टर छोड़ना नहीं, अच्छे से पढ़ना, बहुत ही मोटा टॉपिक है, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। किंग्स फार्मर टाउन, यहां पर देख सकते हो सेकंड चैप्टर से 2 प्रश्न आ गए हैं। किंगशिप कास्ट एंड क्लास से 3, इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग से यहां पर 4 प्रश्न आए हुए हैं, 4 प्रश्न आए हुए हैं, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स से 1 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, यहां पर 3 प्रश्न है। इंपेरियल कैपिटल विजयनगर, देखो विजयनगर मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम्पी वगैरह, तो यहां पर देखो भाई 3 प्रश्न पूछे गए हैं विजयनगर से। पीजेंट, स्टेट्स एंड जमींदार, 1 प्रश्न है यहां पर, डायरेक्ट आया, परमानेंट सेटलमेंट का प्रश्न है, मैं दिखाऊंगा आपको प्रश्न आगे। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये जो केस स्टडी था, तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं 2 केस स्टडी आता है, 5-5 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 2 केस स्टडी आते हैं जिसमें 10 प्रश्न होते हैं, 5, एक केस स्टडी में 5 प्रश्न होगा, दूसरे में भी 5 प्रश्न होगा। तो यहाँ पर एक केस स्टडी आया था यहाँ पे किंग्स एंड क्रॉनिकल से, जो कि 5 प्रश्न इसमें थे। नेक्स्ट है कोलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड से, यहाँ पे 4 प्रश्न है। रिबेल्स एंड राज से 5 प्रश्न है। कॉलोनियल सिटीज से यहाँ पर 1 प्रश्न है। महात्मा गांधी, देख लो भाई, मैंने बोला कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान में रख के पढ़ो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी प्रश्नों की संख्या है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, महात्मा गांधी को छोड़ना नहीं, अच्छे से पढ़ लो महात्मा गांधी को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन से 1 प्रश्न है, और फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से 5 प्रश्न है, जो कि यहाँ पर केस स्टडी से क्वेश्चन पूछ लिया था, केस स्टडी 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं भाई प्रश्नों पे, कि क्या रहा प्रश्न, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है ना, इसकी मैंने कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाई, इसको लिखा नहीं, बस इसको डायरेक्ट ओरिजिनल पेपर को मैंने यहाँ पर रखा है, ताकि आप लोग देखिए भाई पेपर कैसे आता है, कोई बदलाव नहीं है इसमें, है ना, अपने से छेड़छाड़ कुछ नहीं किया गया, जैसा पेपर है वही पेपर यहाँ पे हूबहू रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। ये कुषाणा है, अशोका है, समुद्रगुप्ता है, ठीक है, यहां पर हरिसेन है। तो कह रहा है कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर मैं सभी प्रश्नों को यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो थोड़ा सा, है ना, सिलेबस के लिए सही नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर अशोका को पता है कि प्रियदासी बोलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुषाणा को यहाँ पर देवपुत्र बोला जाता था, आप लोग को मिल जाएगा, बुक में पढ़ोगे तो वहां पर बहुत बार ऐसे चर्चाएं चलती है। समुद्रगुप्त को पता है, समुद्रगुप्त क्या है, प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। और हरिसेन क्या थे, इनके कोर्ट के दरबारी पोइट थे, ठीक है। तो कोर्ट पोइट था, आप लोग इसको मैच करा लोगे। आई थिंक ए का क्या हुआ 2, ए का 2 कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1। तो देखो, नेम द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेयर द इंडस वैली वाज डिस्कवर। ऐसे इजी प्रश्न भी आते हैं भाई, ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न हार्ड ही आएंगे, बहुत ही चीप क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन है कि स्थिति भी खराब कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन टफ आएंगे, ठीक है। तो नेम द फर्स्ट साइट फ्रॉम विच इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, तो पहला साइट कौन था, ठीक है, ये प्रश्न है। यहां पर लिख रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। तो अलग अलग देखो, दुराते बरबोशा है यहाँ पे, तो अलग अलग ट्रैवलर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और कौन कहां से है, ठीक है, स्पेन से, मोरक्को से, पुर्तगाल से, इटली से, अलग अलग ट्रैवलर्स हैं, और उनके बारे में लिखा है कि कहां से कौन बिलोंग करता है, जिससे मैंने वहां पे बताया, ठीक है। तो वो फोकस पॉइंट में ये टॉपिक दे रखा था, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं कि ये फोकस पॉइंट में था, और फोकस पॉइंट से प्रश्न आए हैं, देख सकते हो। दिखाने का मेरा पर्पस यहाँ पर ये है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अंदर से आते हैं भाई, यहां पर जैसे कि ये प्रश्न देख सकते हो, अगर कोई अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन गड़बड़ भी नहीं होगा। एक यहां पर मैंने देखा, एक बच्चे ने क्या किया कि जन को यहां पर
जन मतलब क्या होता है, लोग होते हैं, पीपल्स। तो बच्चे ने इसको इसको मिला दिया और यहाँ पर उस बच्चे को आंसर ही मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डी को अगर आप मिलाते हो 3 से, तो डी का 3 शायद 3 कहीं एक ही जगह कहीं मिल रहा होगा, आई थिंक इस पे, ठीक है। तो डी का 3 एक ही जगह है और यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाए, कोई भी एक अगर मिल गया आपको, आंसर तक आप पहुंच जाओगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां पर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग द प्रिंसिपलिटीज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन की, वैदिक की बात करें कि वैदिक सभ्यता में कौन किस भगवान की पूजा वगैरह होती, प्रिंसिपल डेटी कौन था, मेन भगवान कौन थे उस समय। तो उस समय जो भगवान थे अग्नि, इंद्र और सोम, इनको माना जाता था, ठीक है ना। यहां पर अग्नि वरुण लिखा हुआ है, लेकिन अग्नि थे, इंद्र थे और सोम, ये सभी क्या थे, मुख्य देवता थे उस समय थे, ठीक है। चलो, ये प्रश्न अगर जिसको नहीं पता रहेगा बच्चा गलत कर सकता है। ये इस प्रश्न में गलती करने की मोस्टली संभावना बन जाएगी अगर अच्छे से इसको नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही नोट लिखा हुआ है यहां पे शायद, ठीक है। तो अच्छे से स्टेटमेंट को भी पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले। अगर स्टेटमेंट नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा मकसद है यहाँ पे प्रश्नों को दिखाना, रूबरू कराना। भाई प्रश्न देख लो, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे करेगा विच सूफी टीचर्स वाज आल्सो नोन एज गरीब नवाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और ये हमेशा आता भी है एग्जाम में, ठीक है। तो इन्होंने सही जवाब भी लगा लिया है, ठीक है। इसको याद भी रखना है, इस प्रश्न को हमेशा बार बार पूछ लेता है। एक और इसी में ही प्रश्न है कि लॉर्ड जगन्नाथ इज फ्रॉम विच, लॉर्ड जगन्नाथ इज ए फॉर्म ऑफ विच गुड, है ना। तो किस भगवान को लॉर्ड जगन्नाथ कहा जाता है, सबको पता है। आई थिंक इसका प्रश्न तो सभी लोग दे देंगे, जो कुछ नहीं पढ़ा है वो भी कह देंगे भाई विष्णु भगवान संबंधित है लॉर्ड जगन्नाथ, है कि नहीं। ये इसका सभी लोग सही जवाब दे देंगे, मुझे पता है। टेराकोटा प्लाफिड, ये भी क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से एविडेंस से अकॉर्डिंग, जैसे लिखा था ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही ये प्रश्न है। तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, कहने का मेरा मतलब ये यहां पर ये है, पर्पस ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैच करा सकते हो, ठीक है। आई थिंक बच्चे ने मैच सही भी कराया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, हु वाज द लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट ऑफ 1855 1856। कौन था संथाल रिवोल्ट, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, सिद्धू मांझी हो गए यहाँ पे, थोड़ा सा वो गलत है यहाँ पे, ठीक है। हु फाउट द फेमस बैटल चिन्हट, है ना। ये बहुत ही चिन्हट का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। डायरेक्ट जल्दी कहीं नहीं मिलता है, ये एनसीईआरटी में है, आप लोग पढ़ोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हु वाज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ, कौन था ये लखनऊ का कमिश्नर, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर टिक किया हुआ है। सनसेट लॉ, देखो जैसे मैंने बताया ना कि दिया था कि जमींदारी सिस्टम वगैरह से संबंधित प्रश्न फोकस पॉइंट में रखा था उसको, ठीक है। इससे प्रश्न डायरेक्ट देखो, जमींदारी सिस्टम था ये, सनसेट लॉ क्या था, सेटलमेंट वगैरह, यहाँ पर उसी से प्रश्न है, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट को बोलते हैं सनसेट लॉ, है ना। सूर्य उगने से पहले आपको, सूर्य अस्त होने से पहले आपको ला करके जमा कर देना था इसमें, इसके अकॉर्डिंग ये सब था, कानून वगैरह बना था उसमें, ठीक है। सोल्ट मार्च के बारे में पूछ रहा है, कहां से शुरू किए थे गांधी जी, सबको पता होगा भाई, 8 क्लास के बच्चों को भी पता होगा और बहुत 10 क्लास वालों को भी पता होगा और आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, ओके। तो ये रहा सिलेबस डिस्कशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, आई होप कि अच्छा तो लगा ही होगा, क्योंकि मैंने सभी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोर्स ऐप पर शुरू हो चुका है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, एक अच्छा प्लानर चाहिए, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से हेल्प होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।